देखिए, अपन लोगों का विषय चल रहा है समकित मूल 12 अनुव्रत। 12 अनुव्रतों के 2 विभाग भी मिलते हैं, 3 विभाग भी मिलते हैं। 12 अनुव्रतों में से 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। यह जो विभाग है ये अत्यंत उपयोगी इसलिए है कि परमात्मा ने 12 व्रतों के विभाग करके ये बताया कि कौन से व्रत हैं, अनुव्रत कौन से हैं। वो अनुव्रत तो केवल 5 ही हैं। गुणव्रत इसलिए बतलाने पड़ गए परमात्मा को कि अनुव्रतों में वे गुणव्रत विशेषता पैदा करने वाले अगर कोई व्रत है तो वे गुणव्रत हैं। गुणव्रतों के माध्यम से ही सही ढंग से तुम लोग अनुव्रतों की भावनाओं को सुरक्षित रख सकते हो और अनुव्रतों का सही ढंग से पालन कर सकते हो। साधु साध्वी के लिए तो भगवान महावीर स्वामी जी ने ऐसी नियमावली, जिसको कि हम सही भाषा में, शास्त्रीय भाषा में सामाचारी कहते हैं, परमात्मा ने साधु साध्वियों के लिए तो ऐसी साधु सामाचारी दी जिसके कारण से उस चारित्र आत्मा को, यानी कि चारित्र पालन कर रही आत्मा को, कोई भी द्वार अगर मैं निरतिचार रूप से संयम धर्म का पालन करूं, संयम धर्म का पालन करना चाहूं, परमात्मा के द्वारा बताई गई रीति नीति के अनुसार, तो कोई भी ऐसा छिद्र नहीं जहां से पाप की हवा तक भी मेरे दिल दिमाग को छू सके। ये तो साधु साध्वियों के लिए बताया ही है। ठीक है, आज की तारीख में शैथिल्य के कई कारण हैं, वो की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु परमात्मा के द्वारा साधु सामाचारी इस ढंग से बतलाई गई कि आत्मा सचमुच में मन वचन काया से किसी भी प्रकार का हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कषाय, राग, द्वेष, मोह इत्यादि के कारण से वो का पाप कर्म कर ही नहीं सकता, बांध ही नहीं सकता। इतनी पवित्रता के लिए परमात्मा ने साधु सामाचारी का चारित्र धर्म का कथन किया। श्रावक श्राविकाओं के लिए भी परमात्मा ने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि श्रावक श्राविका अल्पारंभी, श्रावक श्राविका अल्प परिग्रही, श्रावक श्राविका अल्प से भी अल्प कर्म बंधन कैसे करें, उसके लिए परमात्मा ने श्रावक श्राविकाओं के लिए समकित मूल 12 अनुव्रतों की व्यवस्था दी। और उसमें से यह जो पहला गुणव्रत, जिसका नाम दिग विरति, दिग परिमाण, ये तो एक इस तरीके का व्रत दिया परमात्मा ने जिसके कारण से तुम्हारा जो निष्कारण जो होने वाला कर्म बंधन है वो बहुत सारा रुक जाता है। श्रावक के लिए पहले तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं इस व्रत की क्या उपयोगिता है। आज मैं आप लोगों को सामग्री नहीं दे पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं योग शास्त्र के आधार पर या फिर धर्म संग्रह के आधार पर बातचीत करता हूं। अब देखिएगा इससे क्या फायदा है तुम लोगों को, मैं ज्यों का त्यों श्लोक सुनाता हूं। चराचरानां जीवानां विमर्दन निवर्तनात् तप्तायो गोलकल्पस्य सद्व्रतं गृहीणोप्यद।
श्रावक श्राविका तपे हुए लोहे के गोले के समान, तपे हुए लोहे के गोले के समान, तप्त अयो गोल कल्पस्य, तपे हुए लोहे के गोले के समान श्रावक श्राविका है। इसके पीछे क्या भाव है? ये मान लीजिएगा मेरे पास ये एक गोला है लोहे का और बिल्कुल आग से तपा हुआ। अब वो आग का गोला कहीं पर भी जाएगा, कहीं पर भी रहेगा, तो वो क्या करेगा? हिंसा आदि जीवों की हिंसा तो होगी, जीव जलेंगे, वनस्पति मरेगी, सभी प्रकार से उस लोहे के गोले ने जहां कहीं पर भी जाना है वहां पर तो उसने हिंसा का तांडव करना ही करना है। जितने कम से कम क्षेत्र में जाएगा उतनी कम हिंसा, जितनी ज्यादा क्षेत्र में जाएगा उतना ज्यादा नुकसान। तो श्रावक श्राविका को अयोगोल, तप्त अयोगोल, तपा हुआ लोहे का गोला कह करके परमात्मा ने कहा है कि श्रावक का जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि जहां कहीं पर भी जाएगा वहां पर तो उसने सब पाप 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 ही उससे होने और पाप पाप ही उसने करने, क्योंकि श्रावक जीवन की कुछ व्यवस्था और अवस्था है ही ऐसी। ऐसे संयोगों में आप लोगों को दिग्विरति, दिग दिशा परिमाण व्रत से कम हिंसा, कम से कम झूठ, कम से कम चोरी, कम से कम मैथुन और कम से कम परिग्रह, ये तो आपने अनुव्रतों के अंतर्गत ले लिया है ना। यह तो आपने जैसे कि मान लीजिएगा इसके क्या क्या लाभ होने वाले वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जिसको गुण व्रतों में नंबर 1 क्यों रखा ये भी मैं आपको कारण बता देना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि देखिए, पहले अनुव्रत के अंतर्गत आप लोगों ने जो गृहस्थ होने के नाते आप लोगों ने हिंसा में झूठ रखी कि हम तो काम धंधा करेंगे, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो काम धंधे में होने वाली जो हिंसा है वो उद्योगिनी हिंसा है, उसकी तुमने छूट रखी है। अब जैसे कि तुम लोग गृहस्थी हो, अब गृहस्थी हो तो तुमको तो रोटी वोटी बनानी पड़ेगी, रोटी वोटी बनानी पड़ेगी। तो पृथ्वी का है, अब का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का आरंभ समारंभ होगा। परंतु उसमें तुमने क्या किया? द्विंद्रियादि जीवों की हिंसा का त्याग किया। एक इंद्रियादि जीवों की हिंसा का तो तुमने त्याग किया ही नहीं है, क्योंकि क्यों? आरंभी हिंसा में तुमने छूट रखी। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिग विरमन दिशाओं का परिमाण निश्चित कर देने से किस तरीके से यह तुम्हारे पहले अनुव्रतों के पालन में उपकारी है। देखिए, आप लोगों ने आरंभी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, और विरोधिनी हिंसा, पहले अनुव्रत के अंतर्गत ये 3 हिंसाओं की तुमने छूट रखी है, क्योंकि तुम गृहस्थ हो तो तुमको पैसा चाहिए तो उद्योग करना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, खुद के लिए, आने जाने वालों के लिए तुमको आरंभी हिंसा करनी पड़ेगी। तुम जा रहे हो, आ रहे हो या घर में ही बैठे हो, कोई
तुम्हारे प्रति गलत करने वाला आ गया तो तुम उसका विरोध करोगे, उसके साथ में कभी तुमको कापा कापी करनी पड़ेगी तो भी तुमने छूट रख ली। ठीक है ना। अब देखिए, अब सोचिए ये किस तरीके से उपकारी है। सबसे पहले मैं आपको ये पांचों अनुव्रतों का यह गुणव्रत है। पांचों अनुव्रतों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, हिंसा के अंतर्गत आपने ये 3 प्रकार की हिंसा तुमको आगार छूट के रूप में मिल गई। अब तुमने किया दिग्विरमन व्रत। ये समझो 10 दिशाएं। पूर्व, आग्नेय कोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर दिशा, ये ईशान कोण। ये कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई ना। 8 दिशाएं हो गई। ये ऊर्ध्व दिशा, ये अधो दिशा, कुल कितनी हो गई? दिशा परिमाण का मतलब केवल इतना है। वैसे आप लोगों से दिशा किस चीज का नाम है, पहले तो आप लोगों को मैं ये समझा देना चाहता हूं। वैसे मैं लिख चुका हूं, परंतु आज आप लोगों को नहीं भिजवा पाया हूं। दिशाएं भेज दिया तो लिखिए ना, पहला श्लोक ही वही है, पर मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ना। चलो चलो मिल गए। देखिए, दिशाओं का हिसाब किताब, इसमें एक श्लोक लिखा है। हमने श्लोक लिखा है, हाँ, इंदक गेई जम्मा य नेरई वारुणी य वायव्वा सोमा ईशाना वीय विमला य तमा य बोधव्वा। यह श्लोक है। 10 दिशाओं के नाम है। पहली दिशा का नाम है ऐन्द्री, दूसरी दिशा का नाम है आग्नेयी, तीसरी दिशा का नाम है यमा, चौथी दिशा का नाम है नैऋति, पांचवी दिशा का नाम है वारुणी, छठी दिशा का नाम है सोमा, सातवीं दिशा का नाम है ईशाना, वायव्य, ये वायव्य कोण वाली है। फिर है सोमा, फिर है ईशाना, फिर है विमला और फिर है तमा। ये 10 दिशाएं। जैन परंपरा में सही रीति से दिशाओं के नाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है। ये है। ये क्यों है? ये दिशाओं के नाम। इंद्री क्यों रखा? कि उस दिशा का मालिक इंद्र है। फिर आग्नेय क्यों रखा? कि उस दिशा का मालिक अग्नि है। यमा क्यों रखा? क्योंकि दक्षिण दिशा का मालिक यमराज है। नैऋति क्यों रखा? क्योंकि नैऋति नाम का देवता है जो नैऋत्य कोण का मालिक है। इधर से हमने लिखा वारुणी, वारुणी यानी वरुण। पश्चिम दिशा में जल है तो उसका नाम वारुणी रख दिया। हमारे यहाँ पर ये एक परंपरा है, ये अपने जैन आगमों की विशिष्ट परंपरा है। वैसे बौद्ध परंपरा में भी ऐसे ही होता है, लगभग कम, परंतु जैन परंपरा तो लगभग ऐसी ही है। नाम वही जो उसके अनुसार हो। अब इंद्र जिसका मालिक है तो इंद्री रख दिया तो बिल्कुल सही है। इंद्र की वो दिशा।
इस दिशा से इस तरीके से वायव्या। अब दिशाएं कहां से चालू होती है? जैन परंपरा के अनुसार यहां से आप गिने, यहां से गिने। ये सामान्य तौर पर तो अपन लोग क्या करते हैं, जिधर से सूरज का उदय हुआ वो पूरा उसकी पीछे की दिशा पश्चिम, उसकी दाहिनी दिशा दक्षिण, उसकी बाईं दिशा क्या नाम उत्तर, और पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना आग्नेय, और दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना वायव्य, उत्तर और पूर्व के बीच का कोना ईशान, और ऊपर और नीचे। ये अपना ऊर्ध्व को ऊपर, ऊर्ध्व और नीचे, इस तरीके से ये दिशाएं होती हैं। अब आप लोगों ने पहले अनुव्रत के अंतर्गत जो कुछ आपने 3 छूटें रखी, वो पूरे के पूरे लोक के हिसाब से रखी। अब जिस समय आप दिग्विरमण व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, उस समय क्या होता है कि आप दिशाओं का परिमाण आपने इधर से 100 रखा, मान लो सब जगह आपने 100 मील रखा, तो 100 मील के बाद जो होने वाली हिंसा आदि है, उससे संबंधित पाप आपको नहीं लगेगा। पहले अनुव्रत के अंतर्गत आपने 3 प्रकार की हिंसा की छूट रखी है। माना 15 कर्मादान के माध्यम से आपने उस हिंसा को और कम कर दिया, परंतु आपने जब सोच लिया कि मैंने सब जगह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, तो जो कुछ भी आपको लगेगा वो 100 किलोमीटर के अंतर्गत होने वाली चीजों से ही लगेगा, बाहर से नहीं लगेगा। तो अविरति के कारण से जो होने वाला आपका सतत कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन न हो, उसके लिए दिग्विरमण व्रत जरूरी है। बैठ गया अच्छे ढंग से? इसका जो नियम है अलग अलग दिशा के हिसाब से लिया जाएगा या कि इकट्ठा ही लिया जाएगा? वो कैसे लिया जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आपने पहले अनुव्रत के अंतर्गत आगार के रूप में 3 छूटें रखी कि मैं उद्योगिनी हिंसा, उद्योग ये करूंगा, मैं आरंभी हिंसा, घर में इतना खाना इतना पीना, वो सब में हिंसा लगेगी, आग जलेगी, पानी खपेगा, वनस्पति को काटा वाटा जाएगा इत्यादि सब कुछ आप लोगों ने सोच ही रखा है ना। आप देखिए, अब परिग्रह आप सोचिए, आपने 5वें अनुव्रत के अंतर्गत आप लोगों ने सीमा मर्यादा रखी 9 चीजों की, क्षेत्र इतना, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, ये आपने परिमाण मान लिया। वो जो आप लोगों ने परिमाण माना वो तो पूरे लोक में आपने माना ना। इससे आपने सोच लिया कि नहीं मैं तो लुधियाना से बाहर नहीं, बस। तो लुधियाना से बाहर यदि आप अपना परिग्रह नहीं रखते हो, अब आप लोग यहां हो, बहुत कमा लिया, चलो रखो स्विट्जरलैंड में, तो वहां की हिंसा तो अभी तक आपसे बंधी हुई है ना। आपका बही खाता, आपका हिसाब किताब जो कुछ है वहां से बंधा हुआ है ना, तो क्यों तुम लोग बेकार बेमतलब हिंसा कर रहे हो? जैसे हमने मंदिर में दान दिया मंदिर निर्माण के लिए, हमारा अगर दिक परिमाण है, अगर वो मंदिर के लिए पत्थर बाहर से मंगवाते हैं तो उसका दोष हमें तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगे। देखिएगा, वो मंदिर वाले जाने। आप लोगों ने जो आपने दिग्विरमण व्रत के अंतर्गत, ये अच्छा सवाल पूछा, दिग्विरमण व्रत के अंतर्गत जो आपने दिशाओं का परिमाण किया, उस दिशा से बाहर अगर कहीं पर मंदिर बन रहा है तो वहां पर आप नहीं दे सकते। देखिएगा, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पहले तो ये समझ करके चलो हिंसा से छूटे, परिग्रह से छूटे, चौथा अनुव्रत।
चौथे अनुव्रत के अंतर्गत परदारा का तो त्याग आपने कर ही दिया, ठीक है, परदारा के लिए तो जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया, वेश्यायिक गमन इत्यादि का त्याग कर डाला। परंतु यदि आपने दिग्विरमन व्रत ले लिया, आपने स्वधारा के साथ में तो दाम्पत्य प्रक्रिया चालू रखी। यदि आपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान की यदि आपने सीमा बांधी, तो कम से कम उतने हिस्से से बाहर जाकर के तो आप स्वस्त्री के साथ में भी दाम्पत्य संयोग नहीं बना सकेंगे। तो यानी कि सोचिए किस तरीके से आपके द्वारा सोचे गए अनुव्रतों का परिष्कार, उसके अंदर कैसी कैसी चमक दमक ये तुम्हारा दिग्विरमन व्रत ला सकता है और कोई व्रत नहीं ला सकता। आपको जिस समय इस अनुव्रत की, इस गुणव्रत की जब अपन ज्यादा विचार करेंगे, मान लीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, मैंने यहां तक के क्षेत्र की मर्यादा मानी, कल्पना कीजिएगा यहां के क्षेत्र की मैंने मर्यादा मानी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। अब ये मैंने यहां तक की आज के दिन के लिए मर्यादा बांधी, ये इस मर्यादा से तो बाहर है ना। ये आया मेरे से मिलने को, बाहर खड़ा है, मेरी ये मर्यादा है पत्थर मार करके बतलाना कि मैं यहां बैठा हूं, आप नहीं कर सकते। मर्यादा सीमा, उस सीमा से बाहर आप व्यापार धंधा नहीं कर सकते। तो जो कुछ आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें अनुव्रत के अंतर्गत जो भी आपने मर्यादाएं बांधी, वो तो आपने पूरे के पूरे लोक के लिए बांधी है। दिग्विरमन व्रत एक ऐसा आपका गुणव्रत है जो कि उसको बहुत ज्यादा संकुचित, बहुत ज्यादा सीमित कर देगा। और दिग्विरमन, दिग परिमाण जो आप बांधते हो, इसके लिए आप लोग स्वयं स्वैच्छिक क्षेत्र, सीमा का प्रतिबंधन करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको रोज की रोज भी हम ले सकते हैं? ले सकती हो, 14 नियम लेने चाहिए। नहीं, 14 नियम अलग चीज है। देखिए, 14 नियम एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। जैसे अब देखो लाइफ में पता नहीं होता कहाँ किसी टाइम जाना पड़ जाए, तो हम रोज की रोज जी वो तो ठीक। आप लोग अभी हमारे, यानी कि हमारी गुरु परंपरा निष्ठ एक श्रावक था, एक श्रावक था, उसका नाम शांतिलाल भग्गूभाई जवेरी, बड़ौदा का। हमारा विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के नाम पर उसने हॉस्पिटल बनाया। उसका नियम क्षेत्र संन्यास, जिसको वो कहते हैं कि मेरा क्षेत्र संन्यास, मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं, जा तो कहीं भी सकता हूं, बहुत रुपए थे उसके पास, जी चाहे वहां जा सकता था। उसको विदेश वालों ने भी कहा था कि आप आइए, जितना भी रुपया चाहिए आपके हॉस्पिटल के लिए हम देने के लिए तैयार। तो भी वो कह, मेरा तो क्षेत्र संन्यास है कि मैं बड़ौदा से बाहर नहीं जाऊं। केवल उसने एक आगार, एक छूट रखी थी, अगर गुरु समुद्र सूरी जी बुलाएं तो मैं जा सकता, नहीं तो मुझे बड़ौदा से बाहर नहीं जाना।
सोचिए उसने कितना क्षेत्र संन्यास। इसका मतलब साहब जी हम नाम भी ले सकते हैं शहर का, बजाय इसके हाँ, कि- वो कैसे लेने का बहनों मैं आपको बता, आप किस तरीके से आप लोग इसको इस नियम को धारण करेंगे, उसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी व्यवस्था दूंगा। इसमें मैंने लिख करके आपको दे चुका हूँ। गुरुदेव, जो हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड भेज देते हैं अपने मैसेजेस, उसका क्या? आप नहीं देख सकते फिर। आप लोग यदि दिग्विरमन व्रत स्वीकार कर लेती हो तो उसके बाहर आप लोगों को यदि संबंध बनाना है और किसी खास हेतु से बनाना है तो उसके लिए आप छूट रख लीजिएगा। परंतु छूट रखे बिना यदि आपने ये काम किया, जैसे कि मान लीजिएगा संदेश चलाते हैं, संदेश चलाने वाले कि बस मैं इस विषय के निमित्त से ये मुझको कहीं पर भी भेजना पड़ा तो मैं भेजूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसे ही सर जी आप टेलीफोन नहीं मत कीजिएगा। हाँ, फोन पे बात करना भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, मैंने नहीं कहा कि दोस्त को इशारा करना है कि मैं यहां बैठा हूं, तू आ जा, मैं तो नहीं आ सकती, ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। अरे ऐसा आएगा, पत्थर मार करके भी आप नहीं संकेत दे सकते कि मैं यहां बैठा। सीमा से बाहर। वैसे तो सर जी सब डर जाएंगे फिर कि बच्चे अगर बाहर है फोन पे बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं डरेंगे नहीं वे, आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप एक मर्यादा बांध लीजिएगा ना, आप मर्यादा बांध सकते हैं बस। और इसके अतिरिक्त अब आप चाहो कि मेरा बेटा वहां रहता है, चलो यार उससे वो चीजें मंगा लूं, नहीं, ये तो गलत चीज होगी। आपकी बातचीत के लिए आप रखना चाहते हो रख सकते। अब इस व्रत को लेना कैसा है वो मैं बतलाऊं। पहले तो मैंने ये बतलाया आपको हिंसा में किस तरीके से आपने जो पहले अनुव्रत के अंतर्गत जो मर्यादाएं बांधी उसको किस तरीके से दिशा परिमाण व्रत को स्वीकार करने से किस तरीके से पहले अनुव्रत के पालन में ये उपकारक कैसे यह गुणकर, वो बात मैंने आपको बताई। ऐसे झूठ, जिस समय आपने झूठ की मर्यादा बांधी, कुछ बड़े बड़े झूठ नहीं बोलोगे, कन्या लीक, गवाह लीक इत्यादि, परंतु जो सूक्ष्म झूठ है वो तो खुले ही है ना आपके, छोटे मोटे झूठ तो खुले ना। दिग्विरमन व्रत को स्वीकार कर लेने से उस सीमा से बाहर तो वो भी आप नहीं कर सकते। चोरी, मैथुन का तो मैंने बताया ही आप, परिग्रह का भी। तो इस रीति से पांचों के पांचों अनुव्रत। अब देखिए इसके आगे की बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि भोगोपभोग परिमाण व्रत, इस विषय की चर्चा अपन लोग कल कर चुके हैं, पहले कुछ पिछले दिनों से कर ही रहे थे। मान लीजिएगा आपने दिग परिमाण व्रत लिया तो आप चाहो कि अमेरिका की चीज मेरे पास में आनी चाहिए, वो आप नहीं कर सकते। फूड वगैरह तो वो यहाँ से पे आ जाते हैं, झूर वगैरह कितनी चीजें होती हैं। ऑर्डर नहीं करना, जो यहाँ पर वो तो ऑर्डर नहीं करना, हमने नहीं मंगाया, लेकिन बाजार से खरीद सकते हैं तो यही मिल रहा हो। हाँ, वो तो वही करना चाहिए ना। अभी देखिएगा, अब आप लोगों को मैं बताऊं, अब आप लोगों को जबरदस्ती से पालन कैसे करना पड़ता है मैं तुमको बता सकता हूं। अब भारत की सरकार ने चीन की किसी भी चीज का यहां प्रवेश नहीं करने देना, मान लीजिएगा आदेश दे दिया उसने, तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? आपका व्यापार धंधा बहुत चल रहा है, आप नहीं कर सकते, मगर परमात्मा की कही हुई बात पर अपन लोग भरोसा नहीं करते। ये एक अपने लिए तरस की बात, करुणाजनक बात। और फिर दूसरी बात आप लोगों को कहूं,
जो भारत सरकार चाहती है ना, हमारा पैसा बाहर क्यों जाए? यही है ना, कहानी तो सारी यही है ना। बाहर का पैसा भले भारत में आए, मगर भारत का पैसा बाहर क्यों जाए? उसके लिए ये सारी की सारी नाकेबंदियां होती हैं। अब यदि दिग परिमाण व्रत हम स्वीकार कर लेते हैं तो नाकेबंदी तो हो ही गई। सीधी सी बात है ना। चाहे हमने कपड़े में कपड़ा लेना हो, चाहे हमें कोई गहना लेना हो, हमें तो पता ही नहीं वो आया कहाँ से है। हर कुछ तो लुधियाना में नहीं बनता, और हमें ज्ञान ही नहीं है कि वो जो हीरा है वो कहाँ से निकला हुआ, कहाँ से आया, तो वो हम नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप लुधियाना में कुछ भी खरीदिए ना, आप पूरे पंजाब की मर्यादा रख लीजिए, देखिएगा ये व्रत कैसे स्वीकार किया जाना चाहिए, वो उसके व्रत की रीति नीति भी मैं लिख चुका हूं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए आपको जब कभी भी यह नियम धारण करना है तो उसके लिए आपको एक स्थान, एक नदी या एक शहर को केंद्र बना करके करना पड़ेगा कि मैं लुधियाना से पूर्व दिशा में इतना जाऊंगा, पश्चिम दिशा में इतना जाऊंगा, उत्तर दिशा में इतना जाऊंगा, दक्षिण दिशा में इतना जाऊंगा। इस तरीके से आप इस व्रत को धारण कर सकते हो। मैं अपना व्यवसाय इस इतनी दिशा तक में फैलाऊंगा, इस दिशा के बाहर नहीं। मेरे माल का आवागमन, ये सब, यानी कि ये सब कुछ आप सीमित कर सकते हो। तो इस तरीके से यह हमारा पहला गुण व्रत सचमुच में आपके भोगोपभोग की सामग्री में भी, अनर्थ दंड में भी ये बेहद उपकारी है। ऊपर और नीचे का नहीं समझ आता। हाँ, मैं आपको समझा देता हूं। आज की तारीख में तो रॉकेट का युग है जी। आपको जाना हो विदेश में, विदेश में जाना हो तो ऊपर तो उड़ना ही पड़ेगा। तो ऊपर आप कितने योजन की मर्यादा बांध सकते हो? आज की तारीख में तो पूरी की पूरी गति का भी हिसाब किताब, कितना ऊपर जा सकता है, वो सब कुछ आज की तारीख में आपको सब कुछ मिल जाता है हिसाब किताब। पहाड़ पर चढ़े, हम यहाँ से पहाड़ पर जा रहे हैं, वो भी ऊपर जाना ही है। हाँ, आपको मैं कहूं कि ऊर्ध्व सीमा की जहां पर बात लिखी है ना, ऊर्ध्व सीमा की, तो वहां पर यही लिखा है अमुक पहाड़ से ऊंचे मैं नहीं जाऊं। ये मर्यादाएं, यानी कि जितनी भी आप लोग मर्यादा रखना चाहें रखें, परंतु एक मर्यादा में आ जाने से अविरति के कारण से जो होने वाला कर्म बंधन है, नहीं करने पर भी जो हमारे अविरति का द्वार खुला रहता है वो बंद हो। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ये किसके लिए उपयोगी है, ये भी मैं आप लोग, जो मैं तो देखो, मैं तो इस विषय में इतना चिंतन नहीं करता हूं, किताबें पढ़ता रहता हूं और उसमें जो कुछ मुझको लगता है तो वो मैं आप लोगों को सुना देता हूं। सबसे ज्यादा यदि यह उपयोगी है तो अपने मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सबसे ज्यादा यह नियम उपयोगी है। लोभ एक इतनी बुरी बला है जिसके कारण से आदमी फैलता है, फैलाता ही जाता है। एक छोटी सी बात मेरे गुरुजी महाराज साहब जी कहा करते थे, जंजीरें होती है ना, जंजीरें पांव में बांध दी जाए तो आदमी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। आदमी ज्यादा दूर तक जिस तरीके से खुले पांवों से भाग सकता है वैसे जंजीरें बंधे हुए होने पर नहीं जा सकता। परंतु एक जंजीर ऐसी है
जिसके कारण से आदमी टिकता ही नहीं है, आदमी भागता ही फिरता है। वो जंजीर है आशा। आशा नाम की जंजीर ऐसी है, तृष्णा नाम की जंजीर ऐसी है, जिसके कारण से वो तो भागता फिरता है अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, आशाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, अपने मन की वृत्तियों प्रवृत्तियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, अपनी वाणी और अपनी इंद्रियों के विषयों की ऊपर अंकुश लगाने के लिए यह व्रत बहुत उपयोगी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा मुझको कहना नहीं चाहिए, मगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं केवल आप लोगों को समझाने की दृष्टि से। ये दिग्विरमन व्रत की बात देवादिदेव परमात्मा ने तब की जबकि इतने यातायात का व्यवहार नहीं था। इतना वाहन का व्यवहार नहीं था, आदमियों को पैदल चलना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा अगर उसके पास तेज से तेज अगर कोई वाहन था तो वो सांडनी का था। सांडनिया पहले के समय ऊंटनिया और सांडनिया, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत तेज चलती थी, इनको अभ्यास कराया जा रहा ना। और चक्रवर्ती का जो हस्ती रत्न होता है ना, हस्ती रत्न, समुद्र तक की सीमा को वो तो 48 मिनट तक में पास में पहुंच जाता। जिसको 6 खंडों का राज्य संभालना है तो सोचिए उसके पास कैसी कैसी श्रेष्ठ चीजें होंगी। ऐसा होने के बाद में भी परमात्मा यदि कहते हैं कि भैया सीमा बांधो, मर्यादा बांधो, उस समय कहते हैं जबकि इतना वाहन व्यवहार नहीं था, उस समय परमात्मा कहते हैं। और यदि आज के समय कोई परमात्मा केवल ज्ञानी आ जाए तो अपने लिए कैसी वो व्यवस्था देगा। और आपको कहना चाहता हूं, पहले के जितने मर्जी बड़े से बड़े राजा महाराजा सिकंदर महारथी जैसे पैदा हो, उनके पास में भी इतनी सुख सामग्री नहीं थी जितनी आज एक सामान्य आदमी के पास है। अगर मैं चाहूं, ठंडी लग रही है, चल भी चल हीटर, अब तो बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठ करके कहने की जरूरत है, हीटर जी ने अपना काम चालू कर देना, कूलर जी ने अपना काम चालू कर देना। जी चाहे तुम यहां पर बैठे बैठे विश्व के कोने में रहे हुए किसी भी आदमी से संबंध बना सकते। वहां क्या चल रहा है, युद्ध कैसा चल रहा है, यहीं पर बैठे बैठे तुम लोग देख सकते हो। आज की तारीख में दूरबीने, खुर्दबीने, आज की तारीख में जितनी व्यवस्था एक सामान्य आदमी के पास में है, पुराने समय में उतनी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास में भी नहीं होती थी। तो आज की तारीख में तो इस नियम की सबसे ज्यादा जरूरत है आत्म कल्याण के लिए। हम जैसे जाते हैं हिमालय, हमें भी ठीक है कांटेक्ट हमने लोग जाना था, और अब जब जैसे फोन है, अपने रिश्तेदार बाहर है या व्हाट्सएप फेसबुक है, वहाँ पे तो इतने फ्रेंड्स होते हैं, कौन कौन सी साइट से फ्रेंड है कोई हमें नहीं पता। तो उसमें मतलब हमें क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन? देखिए, इसके लिए आप लोग मान लो, एक सेकंड, छोटी सी देर के लिए मैं आपको कहूं, आप लोग एक बना सकते हो, इतनी सारी चैनलें हैं। अब कम से कम आप लोग गृहस्थी हो, कम से कम एक नियम तो ले ही सकते कि ब्लू प्रिंट फिल्म हम नहीं देखेंगे, उनसे कभी भी संबंध नहीं बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी चैनलें हैं जिससे आपको संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, आज की तारीख में
घर बैठे आप लोग अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम आप लोगों को चैनलों में आप देख सकते हैं। परंतु यदि आप लोगों ने अधिकरणी की, मुझे तो आश्रव तत्व के अंतर्गत ये एक अधिकरणी की क्रिया आती है, शस्त्र अस्त्र बनाना। मैं क्यों ऐसी चैनलें देखूं? जो हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार इत्यादि को बढ़ाने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजों की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आज की तारीख में जितना आदमी दुखी है ना, उतना दुखी पहले कभी नहीं था। कारण सुख संतोष से बना है, संपत्ति से नहीं बना। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज का यह प्रतिस्पर्धा का युग, आज का यह युग नए नए फैशनों का युग, नए नए तरीके हर विषय के, हर एक संदर्भ में आपको देखने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं। उनके निर्माण की रीति आप लोग जी चाहे तब देख सकते हो। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में घर घर में इतने अच्छा रसोई होती है कि पहले के राजा महाराजा भी ऐसा खाना खाते होंगे, कल्पना नहीं अपन लोग कर सकते। रेसिपियां, कितना मसाला, कौन सा मसाला, कितने किलो में। घर बैठे देखो ना आप लोग, बनाने की विधि देख लो। ये सब क्या है? भोग उपभोग की सामग्री। जी हम इसे कैसे नियंत्रण में लाए? मतलब हमने लुधियाना का कर लिया, पर अगर बाहर से किसी रिश्तेदार का फोन आया तो फिर हम उसे उठा सकते हैं कि नहीं? आप उठा सकते हो, यदि आप ऐसा नियम मानती हो। मैं नहीं करूंगी, अगर कोई मुझको करे तो मुझको सम्मत तो बनाना। हाँ। मैं गृहस्थ हूँ। बस यही तरीके पता लग जाए ना कैसे करना है। देखिएगा, जोड़ा नहीं हम जानते, हमें सीधा साधा बता दिए कि हम किस तरह ग्रस्त हो। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो बताऊंगा। कारण है आपके सामने टेढ़े मेढ़े संयोग बहुत आने वाले हैं। आप लोग ये मत समझो कि मैं सीधा बता दूं तो टेढ़े मेढ़े संयोग आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे उस समय, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। पालन में थोड़ी औखियाई आई है तो वो इस कारण से आप लोगों को मर्यादा बनानी, वो तो मुझको समझाना पड़ेगा कि ये यदि तुम मर्यादा नहीं बनाओगे तो मालिक कहता है कि इस रीति से तुम निष्कारण जो कर्मों से बंध रहे हो उसे छूट सकते हो। बताना तो मुझको पड़ेगा। जैसे अगर हम जॉब कर रहे हैं, मेरा तो कंप्यूटर का काम है, तो मेरे पास सभी कंट्रीज का काम है, तो वो कैसे किया जाए? मतलब मैं तो, जो मेरे क्लाइंट है वो उनका हर जगह पर काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं इसका समाधान दूं। देखिए, अब मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से और इन व्रतों के हिसाब से ये सारी की सारी व्यवस्था मैं तुमको बता देता हूं। ये रहा सर जी, चश्मे के पास पेन अभी देख, मयंक नाम मेहुल, तेरा काम है कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम है और बाहर विदेश में चलने वाली जो कंपनियां हैं उसके लिखित पूरे का पूरा डेटा आपको मिलता है
और आपको उसकी नकल करवानी पड़ती है, या वो कुछ भी भेजता है वो आपको करना पड़ता है। ये आपका धंधा है, ठीक है, आपका उद्योग हो गया। अब बहुत अच्छे ढंग से समझना, ये क्या हो गया, आपका उद्योग हो गया। अब उद्योग के अंतर्गत तुम्हारे पास में अभी मान लीजिएगा 5 देशों का ही ऑर्डर है। जब जिस समय तुम नियम ले रहे हो उस समय तुम्हारे पास में 5 देशों का ही ऑर्डर है। अब 5 देश में तो हजारों कंपनियां हैं, तो उसमें से तुम्हारे पास में केवल 50 कंपनियों का ही तुमको काम करना पड़ता है। कल्पना करो, पहले तो आप ये नियम बना लो, इससे आपका जीवन शांति से गुजारा तो चल रहा है ना, आप 51वीं नहीं लेंगे। एक आपने मर्यादा बांधी, अपने उद्योगिनी हिंसा के अंतर्गत आपका काम धंधा है और आपको वे लोग काम दे रहे हैं, तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं, तो वे तुमको ऑर्डर दे रहे हैं और तुमको सामग्री भिजवा रहे हैं, तुम उसकी नकल कर रहे हो या करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारे उद्योग के अंतर्गत करवा रहे हो ना। पहले तो सबसे पहले तो तुमको यही कर लेना चाहिए कि मेरे लिए 50 कंपनियां तो पर्याप्त हैं, हो सके तो 50 की 40 करो, परंतु 50 की 51वीं तो बिल्कुल मत करो। तो तुमने इतनों की तो एक मर्यादा मान ली ना मेहुल, तो और वो भी तुमने निश्चित कर डाला कि यही कंपनियां, जबकि उस देश में और कंपनियों से भी तुम संबंध बनाओ तो तुम्हारे काम को देख करके वे लोग तुमको ऑर्डर दे सकते हैं, तुम्हारा काम पसंद करके दे सकते हैं, परंतु तुमने सीमा मान ली। तो ये भी एक प्रकार से तुम लोगों ने दिग्विजय व्रत की तरह ही अमुक अमुक दिशा में, अमुक अमुक देश में, अमुक अमुक प्रदेश में, भारत के प्रदेशों में भी तुम लोग अपना सामान बेचने की, अपने कार्य करने के लिए सीमा बांध दिए। इस रीति से आप कीजिए और धीरे 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 कम करते जाइए। आप कीजिए। और दूसरी बात मेहुल, आप एक काम और कर सकते हैं। अब आपने हिंसा नहीं करनी या स्थूल हिंसा, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के अंतर्गत अब तुम लोगों को तो हर एक कंपनी में से जो आएगा वही करना पड़ेगा ना। उसमें तो न जाने कैसी हिंसा से संबंधित, झूठ से संबंधित, चोरी से संबंधित, टैक्स चोरी से संबंधित इत्यादि ये सब कुछ काम धंधे तो तुमको करने पड़ेंगे। और तुम लोग ये काम यहां पर करके वहां वालों को मजबूती दे रहे हो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से तुम उस काम को बढ़ोतरी दे रहे हो, ये तो स्पष्ट दिखता ही है। तो अपन लोगों को ठीक है, तुम अनुमोदन नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, पूरी कोशिश करोगे, परंतु ये तो सब होगा। तो इसीलिए परमात्मा तो चाहता था, परमात्मा चाहता है, और परमात्मा की यह चाहत श्रावकों से बिल्कुल सही है कि उनका श्रावक बहुवारंभी नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हम लोगों ने अपनी जीवन शैली देखा देखी बिगाड़ ली। आज की तारीख में हम पाश्चात्य संस्कृति को गालियां बकते हैं, परंतु अपनाने वाले कौन? हम भारतीय संस्कृति जिसकी आदर्श सादगी, और भगवान महावीर स्वामी जी का तो उपदेश मात्र त्याग के लिए है, तप के लिए है, आडंबर के लिए कहाँ है। हम लोगों ने पता नहीं न जाने कितने सारे आडंबर बढ़ा दिए, क्यों? देखा देखी, और हमने उसका नाम दे दिया प्रभावना, धर्म प्रभावना, जबकि भगवान महावीर स्वामी जी तो इसको धर्म भी नहीं कहने के लिए तैयार।
यदि आप लोग साधुओं के नियमों को छोड़ो, यदि आप लोग श्रावक श्राविकाओं के अनुव्रतों के विषय में ही यदि विचार करो, और जो किए जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा काम धंधे धर्म प्रभावना के नाम पर जो न जाने क्या क्या किया जा रहा है, और परमात्मा महावीर स्वामी जी के 12 अनुव्रतों के जो प्ररूपना है उसकी कसौटी पर तुम लोग अपने कार्यों को कस करके देखो, कहां दिखती है प्रभावना। तो इस तरीके से परमात्मा तो बहुत सीधा साधा सा सरल सा जीवन चाहता है व्यक्ति का, और हम लोग पाप बढ़ा रहे हैं अपनी आत्मा के लिए, पाप कम थोड़ी ना कर रहे हैं। हजार से मेरा एक दिन का 1000 रुपया मिल जाए तो बहुत मस्त मस्त जीवन है मेरा, परंतु नहीं, मुझे तो 2000 चाहिए यार। 2000 मिल जाएंगे तो 5000 की मांग उठाएगा मन, और 5000 के लिए पीले रहो तुम लोग, तो पेलते रहो अपने आप को, फिर परेशान नहीं होगे तो क्या होगे। परमात्मा के उपदेश जितने भी हैं वो अपेक्षाएं अल्प करने की, और जितनी भी तुम अपेक्षाएं बढ़ाओगे ना भैया, उतना तुम अपने आप को परेशान करने पर तुले हुए हो तुम लोग, तो वो भी क्या करें। भगवान श्री महावीर स्वामी जी का श्रावक बेहद संतोषी, अब 5 अनुव्रतों में से 5वें अनुव्रत के विषय में ही विचारिए। तो यानी कि ये जो कुछ भी है हम लोगों को दिग्विरमण व्रत यानी कि दिशा परिमाण, परिमाण यानी कि मर्यादा, वह बांधने से आप लोग बहुत कुछ, बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। और परमात्मा ने इसको पहला गुणव्रत कहा, और 5 अनुव्रतों के पालन के लिए यह कितना उपकारक है उसकी चर्चा भी सामान्य तौर पर मैंने आप लोगों से की। तो इस तरीके से अपन लोग दिशा परिमाण गुणव्रत, पहले गुणव्रत के विषय में, दूसरे गुणव्रत के विषय में आप लोगों ने भोगों को भोग परिमाण व्रत की जो सामग्री हमने आप लोगों को भेजी वो देखी आप लोगों ने। कई जनों ने देखी, कई जनों ने नहीं देखी, ऐसा लगता है। कृपया आप लोग देखें, क्योंकि भोग उपभोग के संबंध में उस विषय को पढ़ लेना अत्यंत आवश्यक है। जानकारी होगी तो बच सकेंगे, यदि जानकारी नहीं तो जरा मुश्किल हो जाए। अतः आज तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। दिशा परिमाण क्यों जरूरी है, आपको किसी अपने एक केंद्र बनाना पड़ेगा। उस केंद्र से आप पूर्व में इतना, पश्चिम में इतना, उत्तर में इतना, दक्षिण में इतना, इससे दूर मैं नहीं जाऊंगा। बस इस तरीके से आप लोग इस अनुव्रत का यानी कि इस गुणव्रत का पालन सही ढंग से कर सकते हैं। ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इसके 5 अतिचार भी हैं, उसकी चर्चा विचारणा अपन कभी आगे करेंगे। आज इस व्रत के अंतर्गत इतना ही आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। हमसे लंबा चौड़ा तो नहीं, जैसे हम सुबह 6 बिघाइयों में से किसी बिघाई का त्याग करते हैं, ऐसे किसी दिशा का ऐसे त्याग करते हैं। आप माता, आप केवल एक ही निर्णय करो कि आज मैं बस लुधियाना से बाहर नहीं जाऊं,
कैसा भी हो जाए मैं नहीं जानता। आज मैं लुधियाना वालों से ही संबंध बनाऊंगी, वो भी जो लुधियाना में हैं उन्हीं लोगों से टेलीफोन से संबंध बनाना चाहूंगी तो बनाऊंगी, या वे लोग मेरे से संबंध बनाएंगे तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं और किसी से नहीं बनाऊंगी। अब बहुत रीति से जब आप सोचने बैठोगे तो आपको ढंग तो बहुत सारे मिलेंगे। मतलब इस रीति से भी ले सकते हैं कि 1 किलोमीटर में मेरा गमनागमन चलता है और बाहर में संबंध बना सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। परंतु उसके अंदर भी आप सीमा मानिए कि गमनागमन 1 किलोमीटर में रख लिया चलेगा। देखिएगा आप गमनागमन आप पूरे लुधियाना में रख लीजिए ना, काम लो, मान लो अचानक कुछ आ गया, अभी आपने 1 किलोमीटर, आपकी मम्मी का ही घर 1 किलोमीटर से जाना है। नहीं, क्योंकि मेरा तरीका है कि डायमीटर में रखती हूँ, 1 किलोमीटर का डायमीटर रख सकते हो। लुधियाना में रख लीजिए, ठीक है, ज्यादा से। मैं तो आप लोगों को ये यहाँ तक के लिए जाने वाले तो क्या करेंगे, बहुत बड़े बात है, जो उसमें भरना है आप लोग, यानी कि जितना भी हो सके ये तो देखिएगा, ये आप लोग हर रोज के लिए भी धारण कर सकते हो, और आज की तारीख में तो आप लोग 10 दिन के बाद कहाँ जाने वाले हो वो सब आपकी कॉपी में आपने नोट्स करो। क्या प्रोग्राम है? अचानक की छूट, हाँ, तो उसके लिए छूट रखी जा सकती है ना माता। अचानक लोगों का बाहर का व्यापार ज्यादा है, बाहर का व्यापार ज्यादा है, परंपरागत पैसा आता है कि वो अपने लिए भी पूरी तरह नहीं देख। हाँ लगेगा ही ना, तो लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा पूछा बोलेंगे हमें भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मतलब कहने को आजकल लोगों का धंधा तो बाहर का ज्यादा चलता है, इसको कराओ उसको करो, चलता है, वो पैसे परंपरा से तो आते ही है ना अपने पास। अब देखिएगा, अब आप लोगों के यहाँ पर होजरी का धंधा बहुत है, ठीक है, कंपनियां आपकी चालू है, जिसका माल सामान आपका पूरे के पूरे भारत में तो क्या न जाने कई देशों विदेशों में भी चलता है, ठीक है ना, लगभग पूरे विश्व में यहां से माल जाता है। कई जनों का तो अच्छे से अच्छा, जो कंपनियां जो सचमुच में ईमानदार प्रामाणिक कंपनियां सही माल बेचने वाली, उनका माल ज्यादा प्रसिद्ध होता है और ज्यादा प्रचलित होता है। बेईमानी का माल थोड़े से दिन चल सकता है, फिर वो बंद हो जाए। जैसे कि आपको मैं लुधियाना की कहानी सुनाऊं, मुझको पता लगा, अपने दोस्तों से मुझको समाचार मिले, मैंने कहा धंधा पहले अच्छा था कि, उसने कहा पहले महाराज जितनी यहाँ धागे की मिलें लगी है ना, ये केवल एक कारण से लगी कि पहले रूस वाले यहाँ का धागा बहुत ज्यादा खरीदते, ठंडी को रोकने वाला धागा यहीं पर बनता था और कहीं नहीं बनता था। लोगों ने मिलावट चालू की, उन्होंने ऑर्डर देना बंद कर दिया। लीजिए, ये आपके झूठ का फायदा आपको मिला, मिलावट का ये फायदा मिला, और जबकि परमात्मा पहले से ही कहता है ये प्रपंच मत करो, ये झूठ मत करो। करते कुछ लोग हैं, तो सबको भुगतना पड़ता है। भुगतना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने करने वालों को रोका नहीं ना। ये लोभ का चक्कर है रमेश। आज अरे कईयों को तो क्यों नहीं कर पा रहे, अरे मौका नहीं मिला, यदि मौका मिले तो उससे आगे बढ़। आदमी बड़ा समझदार है, वो नहीं कर रहा है इसका ये मतलब नहीं वो बेचारा कर नहीं पा रहा होगा, ऐसा भी उसका मतलब निकाला जा सकता है। सही स्थिति ये है, ये तो जिसको मौका मिल गया वो क्यों छोड़े। तो कृपया परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी अपने श्रावक श्राविकाओं से, अपने संघ के सभ्यों से सभ्याओं से बहुत एक अनूठा, वो इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन मिला है, इसका उपयोग कर लो भाई। ये सब करने के लिए मात्र मानव जीवन, इसीलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को विरति धर्म की ओर बढ़ना चाहिए,
कम से कम देश विरोधी धर्म के लिए अपन लोगों ने यहाँ पर पोष दशमी के दिन 12 अनुव्रतों का लेना का क्रम बनाया है। अगर किसी के पास कॉपी हो तो ठीक, ना हो तो चाहिए हो तो मैं और दे सकता हूँ, आप लोग ले जा सकते हैं। परंतु आप लोग विरति में तो आइए 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 आइए, इतना ही रखें आज, ठीक है। कल मैं देशावकाशिक, हाँ कल तो अपने गुरुजी महाराज साहब जी की तिथि है, कल जरूर आइएगा। गुरु के बहुत उपकार हैं और ऐसे गुरुजी महाराज साहब जी की तिथि है तो कल अपन लोग वो तिथि गुरुजी महाराज साहब जी की मनाएंगे। आप लोग अवश्य में आइएगा और कल के दिन आइमिल भी रखें, कल के दिन प्रभावना भी रखे गए, वो तूने नहीं लिखा है, प्रभावना भी है इंद्रमंडल की ओर से, मैंने बातचीत कर ली है। तो यानी कि इस रीति से अपने को कल गुरु गुणगान भी करना है, तो आप लोग अवश्य में आइएगा। ठीक 10 बजे अपन लोग चालू करेंगे कल के दिन, 9:30 बजे से लेके कितने बजे तक, 9:30। तो यानी कि कल अपन लोगों ने क्लास की छुट्टी रखी है, परसों अपनी क्लास उसी ढंग से रहेगी, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है मैं कम से कम 12 अनुव्रतों के विषय में, जैसे आज देशावकाश, आज दिशा परिमाण हो गया, अब परसों मान लीजिएगा अपन लोग करेंगे देशावकाशी कर डालेंगे, औषध उपवास कर डालेंगे, वो थोड़ा सा बात भी करेंगे। उसके पीछे कारण है ना, उसमें बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा। हाँ अनर्थ दंड विरमण व्रत में ज्यादा समझाना पड़ेगा। ये जैसे आज का विषय एक दिन में पूरा हो गया ना, देशावकाशिक भी एक दिन में कर डालेंगे, अतिथि सम विभाग और देशावकाशिक दोनों को इकट्ठे ले लूंगा। तो यानी कि जब आपको लेने ही हैं तो एक समझ पूर्वक, क्योंकि पहले वाले नियमों का बाद वाले नियमों से, बाद वाले नियमों का आगे वाले नियमों से संबंध बना करके, संबंध समझ करके यदि आप लोग लेंगे ना तो कुछ और ज्यादा आप लोगों के लिए अनुकूलता है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि 12 अनुव्रतों को समझ लीजिएगा, स्वीकारिएगा, पालन कीजिएगा, यह आप लोगों से आग्रह है, ठीक है। जैसे साग वगैरह है वो एक दिन पहले सुधार के रख सकते हैं फ्रिज में, या बाहर ही, मतलब बाहर ही जाए, अगले दिन बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं? आपको इसमें बासी भोजन का मिल जाएगा बहन, पहले दिन जो चिदन भोजन करते हैं उसमें नहीं होगा जाता। आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये सारा विषय है बहन जो हमने कल दिए ना सामग्री, इसमें आपको पूरी की पूरी सामग्री मिल जाएगी। उसमें पानी का अंश लगा है कि नहीं लगा इत्यादि सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अब जैसे आचार है, जैसे कि आचार की व्यवस्था है तो वो भी ध्यान दें, कौन सी चीज कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है, वो सब कुछ आपको जो हमने कल सामग्री भेजी उसमें बहुत सारी मिल जाएगी, आप लोग उसको अच्छे ढंग से ले, ठीक। श्री वल्लभ